हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जियोग्राफी के ऑप्शनल क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं और अपना आकलन करते रहेगा साथ साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन, किस झील में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है? किस झील में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी मोती झील, ऑप्शन सी नावा झील, ऑप्शन डी पिछोला झील। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना नामक जो शैवाल है वो सांबर झील में पाया जाता है। और सांबर झील कहाँ है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है। जबकि नावा झील है, ये नावा झील डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती है। नावा झील डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती है। किस झील पर साल्ट म्यूजियम स्थित है? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी पचपदरा, ऑप्शन सी डीडवाना, ऑप्शन डी पिछोला। किस झील पर साल्ट म्यूजियम स्थित है? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी पचपदरा, ऑप्शन सी डीडवाना, ऑप्शन डी पिछोला। इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील। सांबर झील पर साल्ट म्यूजियम स्थित है। इसमें केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य की हिस्सा 40%, यानी केंद्र की भागीदारी 60% और राज्य की भागीदारी 40% है। तो सांबर झील में स्थित है साल्ट म्यूजियम। अगला क्वेश्चन, याद रखिए डीडवाना कुचामन में आ गया। अगला देखिए, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1960, 1962, 64 या 74। तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना बताइए। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1 अक्टूबर 1981, 23 मार्च 1990, 7 दिसंबर 1990 या 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया 23 मार्च 1990 में। जबकि 1 अक्टूबर 1981 में तो केवलादेव घना पक्षी विहार को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस झील पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थित है? किस झील पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए पचपदरा, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी लूणकरणसर। इसका सही आंसर हो जाएगा डीडवाना झील। किस झील पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है? डीडवाना झील। अगला क्वेश्चन, किस झील पर राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स स्थापित है? ऑप्शन ए पचपदरा, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी नावा झील। किस झील पर राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स स्थापित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा पचपदरा झील। किस झील पर राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स स्थापित है? तो पचपदरा झील पर राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स स्थापित है। अगला क्वेश्चन, किस झील से ब्राइन मेथड द्वारा नमक बनाया जाता है? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी पचपदरा, ऑप्शन सी डीडवाना, ऑप्शन डी कावो झील। इसका सही आंसर हो जाएगा डीडवाना झील। जी हाँ, डीडवाना झील पर ब्राइन पद्धति द्वारा नमक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देवल संस्था का संबंध किस झील से है? देवल संस्था का संबंध किस झील से है? ऑप्शन ए कावोद झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी पचपदरा झील, ऑप्शन डी डीडवाना झील। इसका सही आंसर हो जाएगा देवल संस्था का संबंध डीडवाना झील से है। जी हाँ, डीडवाना झील से है। देवल संस्था का संबंध डीडवाना झील से है। अगला देखिए, किस झील में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? 98% NaCl पाया जाता है। किस झील में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी पचपदरा, ऑप्शन डी नावा। किस झील में 98% सोडियम क्लोराइड? इसका सही आंसर हो जाएगा पचपदरा झील। और पचपदरा झील कहाँ है? बालोतरा में। अगला क्वेश्चन, वायु प्रवाह विधि से बनाया गया नमक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कयार, ऑप्शन बी ब्राइन, ऑप्शन सी रेस्ता, ऑप्शन डी कोसलू। इसका सही आंसर हो जाएगा रेस्ता। वायु प्रवाह विधि से बनाया गया नमक क्या कहलाता है? रेस्ता। ये पचपदरा झील पर वायु प्रवाह विधि से बनाया गया नमक पचपदरा झील पर रेस्ता कहलाता है। वहीं हम कोसलो की बात करें तो कोसलो भी ये पचपदरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ झील है और एक तरफ जिला है। कछोर झील, सीकर, पीथमपुरी, नीम का थाना, नावा, डीडवाना, कुचामन, काबोद, जैसलमेर। तो आपस में सभी ये आपस में सुमेलित हैं, सभी आपस में सुमेलित है। कछोर सीकर में है, पीतमपुरी नीम का ताना में है, नावा डीडवाना कुचामन में है और काबोद जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से उत्तम है, अच्छा है? किस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से अच्छा है? ऑप्शन ए नावा झील, ऑप्शन बी कावोद झील, ऑप्शन सी पचपदरा झील, ऑप्शन डी सांबर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा कावोद झील। और ये कावोद झील कहाँ है? जैसलमेर में है। नावा झील डीडवाना कुचामन में है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण में है और पचपदरा झील बालोतरा में है। अगला क्वेश्चन, मॉडल साल्ट फार्म किस झील पर स्थित है? मॉडल साल्ट फार्म किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए नावा झील, ऑप्शन बी कावोद झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी पचपदरा झील। मॉडल साल्ट फार्म किस झील पर स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा नावा झील। मोटल साल्ट फार्म नावा झील पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस झील को डेबर झील भी कहा जाता है? किस झील को डेबर झील भी कहा जाता है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी पिछोला, ऑप्शन सी जयसमंद, ऑप्शन डी फतेह सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। जी हाँ, जयसमंद झील को ही डेबर झील कहा जाता है। अब जयसमंद झील है वो सलूम्बर जिले में आ गई है। कौन से जिले में आती है जयसमंद झील? सलूम्बर जिले में अब जयसमंद झील पड़ती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील, ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी पिछोला, ऑप्शन डी स्वरूप सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अगला क्वेश्चन, किस झील से श्यामपुरा एवं भट्टा नामक नहरें निकाली गई हैं? किस झील से श्यामपुरा एवं भट्टा नामक नहरें निकाली गई हैं? ऑप्शन ए स्वरूप सागर, ऑप्शन बी फतेह सागर, ऑप्शन सी पिछोला झील, ऑप्शन डी जयसमंद झील। इसका सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। जी हाँ, जयसमंद झील। तो किस झील से श्यामपुरा एवं भट्टा नामक नहरें निकाली गई हैं? जयसमंद झील। इसलिए जयसमंद झील को सिंचाई की झील भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि किस झील को सिंचाई की झील कहते हैं, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, जयसमंद झील को। अगला क्वेश्चन, सौर वेधशाला एवं नेहरू आइलैंड किस झील पर स्थित है? सौर वेधशाला एवं नेहरू आइलैंड किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी पिछोला, ऑप्शन सी स्वरूप सागर, ऑप्शन डी फतेह सागर। सौर वेधशाला एवं नेहरू आइलैंड किस झील पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील। जी हाँ, सौर वेधशाला एवं नेहरू आइसलैंड, सौर वेधशाला एवं नेहरू आइसलैंड फतेह सागर झील पर है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आइसलैंड रिसोर्स होटल कहाँ है, तो आइसलैंड रिसोर्स होटल जयसमंद झील पर होगा। आइसलैंड रिसोर्स होटल तो जयसमंद झील पर होगा, लेकिन नेहरू आइलैंड फतेह सागर झील पर है। सौर वेधशाला फतेह सागर झील पर है। अगला क्वेश्चन, नौ चौके पाल राजस्थान के किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी बालसमंद, ऑप्शन डी पिछोला झील। नौ चौकी आपको बताना है किस झील पर स्थित है। क्या होगा इसका आंसर? नौ चौकी की जेल पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा
राजसमंद झील। जी हाँ, नौचौक के पाल है, यह राजसमंद झील पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नौचौक के पाल झील के किस किनारे पर स्थित है? ये पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है कि नौचौक के पाल झील के किस किनारे, नौचौक के पाल, ये सीधा ही पूछा गया था कि नौचौक के पाल किस दिशा में स्थित है, सीधा ऐसे ही पूछा गया था, झील का नाम भी नहीं दिया। तो नौचौक के पाल किस दिशा में स्थित है, उसका कहने का मतलब ये था कि किस झील के किस दिशा में है। ऑप्शन ए दक्षिणी, ऑप्शन ब पश्चिमी, ऑप्शन से पूर्वी, ऑप्शन द उत्तरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौचौक के पाल झील के किस किनारे पर स्थित है? उत्तरी दिशा में। यह एग्जाम आया, पटवारी एग्जाम आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बाबा का बांगड़ा एम्पियारी नामक टापू किस झील पर है? बाबा का बांगड़ा एम्पियारी नामक टापू किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए पिछोला, ऑप्शन बी उदय सागर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी जयसमंद। इसका सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। जी हाँ, जयसमंद झील पर स्थित है बाबा का बांगड़ा एम्पियारी नामक टापू। अगला क्वेश्चन, कौन सी झील पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है? कौन सी झील पिछोला को फतेह सागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी उदय सागर, ऑप्शन डी जाना सागर। जल्दी से आंसर बताइए इसका। कौन सी झील पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है? कौन सी झील पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी उदय सागर, ऑप्शन डी जाना सागर। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये इसमें से ऑप्शन आया है नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर स्वरूप सागर होता है और स्वरूप सागर इसमें है नहीं, इसलिए ये पर्सन डिलीट। बोनस दिया जाएगा आपको। कौन सी झील पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है? तो स्वरूप सागर झील है वो जोड़ती है, इसमें है नहीं स्वरूप सागर, इसलिए ये डिलीट। अगला क्वेश्चन, जयसमंद झील के बारे में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए इस झील का उपनाम की फलो है, इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है, इस झील में गोमती नदी का पानी आता है, इस झील के पास राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि इस झील पर राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य नहीं है। पहला मत्स्य अभयारण्य बड़ी झील उदयपुर में है, बड़ी झील उदयपुर में है, जिसे जाना सागर भी कहते हैं। बड़ी झील को जाना सागर भी कहते हैं, जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। जयसमंद झील को के फलो कहते हैं। जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है और जयसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है। ये तीनों सही है, ऑप्शन द गलत है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी लिफ्ट नहर द्वारा किस झील में पानी उपलब्ध करवाया जाता है?
राजीव गांधी लिफ्ट नहर द्वारा किस झील में पानी उपलब्ध करवाया जाता है? ऑप्शन ए उमेद सागर, ऑप्शन बी कायलाना झील, ऑप्शन सी बालसमंद झील, ऑप्शन डी नक्की झील। ऑप्शन ए उमेद सागर झील, ऑप्शन बी कायलाना झील, ऑप्शन से बालसमंद झील, ऑप्शन द नक्की झील। इसका सही आंसर हो जाएगा कायलाना झील। जी हाँ, कायलाना झील। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर द्वारा किस झील में पानी उपलब्ध करवाया जाता है? कायलाना झील। और कायलाना झील कहाँ है? बताइए कायलाना झील कहाँ है? क्या कायलाना झील अब जोधपुर में है या फलोदी में है? ये बताइए। कायलाना झील जोधपुर में है या फलोदी में है? ये अभी भी जोधपुर में ही है। आगे देखिए, कायलाना झील के बारे में असत्य बताइए। कायलाना झील के बारे में असत्य छांटिए। ऑप्शन ए, इस झील का अन्य नाम प्रताप सागर है। इस झील का अन्य नाम प्रताप सागर है। इस झील पर प्रथम मरु वनस्पति की उद्यान है। इस झील में गुलाब सागर का पानी आता है। यह झील तीन और पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, कायलाना झील में गुलाब सागर का पानी नहीं आता। गुलाब सागर का पानी बालसमंद झील में आता है। जी हाँ, गुलाब सागर का पानी बालसमंद झील में आता है। बालसमंद झील कहाँ है? तो बालसमंद झील मंडौर में है। बालसमंद झील कहाँ है? तो बालसमंद झील मंडौर में स्थित है। कायलाना झील का अन्य नाम प्रताप सागर है क्योंकि इनका निर्माण सर प्रताप ने करवाया था, जो कि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के भाई थे। इन्होंने करवाया था, इसी के नाम पर प्रताप सागर पड़ा। कायलाना झील पर राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का प्रथम मरु वनस्पति की उद्यान स्थापित किया गया था, जिसका नाम माच या जैविक उद्यान है। कायलाना झील तीन और पहाड़ी से घिरी हुई है। कायलाना झील तीन और पहाड़ियों से घिरी हुई है, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, गजनेर झील के बारे में असत्य कथन बताइए। गजनेर झील के बारे में असत्य कथन बताइए। यह झील बीकानेर में स्थित है। इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। इस झील का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया और इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं।
इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। कौन सा इनमें से कथन है वो गजनेर झील के बारे में असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि गजनेर झील बीकानेर में, ये सत्य है। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं, ये भी सत्य है। गजनेर झील का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, ये भी सत्य है। लेकिन गजनेर झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान नहीं कहते। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत झील को कहते हैं, जो कि बीकानेर में है। गजनेर झील भी बीकानेर में है, लेकिन शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है कोलायत झील को कहा जाता है, जबकि पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहा जाता है। वो गजनेर झील है वो गंगा सिंह ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए गढ़सीसर झील जैसलमेर, ऑप्शन बी चेत सागर झील बूंदी, ऑप्शन सी अमर सागर जैसलमेर, ऑप्शन है सिलीसेट झील सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलीसेट झील सिरोही में नहीं है। सिलीसेट झील अलवर में है, जिसे राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंद कानन नंद कानन कहा जाता है। और इसे सिलीसेट झील में नौकायान का भी संचालन किया जाता है। नौकायान चलती है आरटीडीसी द्वारा नौकायान का संचालन भी किया जाता है इस सिलीसेट झील में। इस सिलीसेट झील को विनय सिंह ने बनवाया था और सिलीसेट झील है इसे राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। इसी सिलीसेट झील पर मुस्सिर महारानी की छतरी है, जो कि 80 खंभों की छतरी है। अगला क्वेश्चन, किस झील को मारवाड़ का जल महल कहा जाता है? किस झील को मारवाड़ का जल महल कहा जाता है? ऑप्शन ए सिलीसेट झील, ऑप्शन बी मोती झील, ऑप्शन सी बालसमंद झील, ऑप्शन डी प्रताप सागर झील। मारवाड़ का जल महल कहा जाता है, किस झील को कहा जाता है? इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, आपको पता लगाना है। इसका पता लगाइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर बालसमंद झील होना चाहिए। अगला देखिए, तो इसका पता लगाइए या हम कल बताएंगे इसका आंसर कि मारवाड़ का जल महल किसे कहते हैं। और मेरे हिसाब से इसका आंसर बालसमंद झील होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यह तथ्य किस झील की ओर इशारा करता है?
इस झील पर हनीमून पॉइंट एवं सनसेट पॉइंट है। इस झील पर हाथी गुफा एवं चंपा गुफा है। इस झील पर स्ट्रोबिन्थेलस केमोलस घास पाई जाती है। ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी मानसागर, ऑप्शन सी नक्के, ऑप्शन डी बिशलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट, हाथी गुफा, चंपा गुफा, स्ट्रोबिन्थेलस स्ट्रोबिन्थेलस केलोसम घास, नक्की झील इसका आंसर होगा। किस झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? ऑप्शन ए बिशलपुर, ऑप्शन बी फाय सागर, ऑप्शन सी सिलीशेड, ऑप्शन डी जैत सागर। इसके बारे में हम देख ही चुके हैं। राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है इसमें से सिलीशेड झील को। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस झील का जल स्तर बढ़ने पर इसका पानी आना सागर झील में छोड़ दिया जाता है? किस झील का जल स्तर बढ़ने पर इसका पानी आना सागर झील में छोड़ दिया जाता है? ऑप्शन ए बिशलपुर, ऑप्शन बी आना सागर, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी फाय सागर। तो आना सागर झील में पानी छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है आना सागर झील में पानी? क्योंकि फाय सागर झील का जल स्तर बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा फाय सागर झील। जब फाय सागर झील का जल स्तर बढ़ जाता है तो इसका पानी आना सागर झील में छोड़ दिया जाता है। याद रखिए, फाय सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है और इसका निर्माण, फाय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फाय ने करवाया था, इसलिए इसका नाम फाय सागर पड़ गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी ये क्वेश्चन है जो कि किस झील को मारवाड़ का जल महल कहा जाता है, आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।